ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय हियर एंड यार 2 दिन से बेसिक क्वेश्चन आ रहे थे अपने जीओजी पीओटीडी में प्रॉब्लम ऑफ द डे में। तो पहला था प्रिंट फर्स्ट फिबोनाची नंबर्स जो हमारा डे 324 का पार्ट होता। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है यार डीपी का फर्स्ट वीडियो में। ऑल 3 अप्रोचेज आपको मिल जाएंगे। पहली अप्रोच इसकी हो जाएगी रिकर्जन, फिर हो जाएगा मेमोराइजेशन, राइट, फिर हो जाएगा टैबुलेशन, और एक और अप्रोच है बाय स्वैपिंग द वेरिएबल्स, राइट। तो उसमें इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ 2 पावर एन टाइम हो जाएगा, इसका ओ ऑफ एन हो जाएगा, इसका ओ ऑफ एन हो जाएगा, एंड स्पेस वुड बी ओ ऑफ एन अगेन, ओ ऑफ एन अगेन, बिकॉज विल बी मेकिंग अ डीपी एरे। बट इसकी एक और अप्रोच है स्वैपिंग वेरिएबल्स, राइट। तो उसका हो जाएगा ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बट ओ ऑफ वन एज योर स्पेस, राइट। तो आप उसको देख लेना। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कर रखा है, तो इसको स्किप करते हैं और आज के क्वेश्चन को देखते हैं, डेट 325 को। तो ये क्वेश्चन है पावर ऑफ 2 यार। अब इसको करने के 3 अप्रोचेज है, ठीक है। तो कौन कौन से 3 अप्रोचेस है? पहला अप्रोच तो ये है कि डिवीजन बाय 2 अंटिल योर नंबर इज ग्रेटर देन 1। दूसरा हो जाएगा काउंट सेट बिट्स, और तीसरा हो जाएगा एंड बिटवाइज ऑपरेटर यूज करेंगे जो ओ ऑफ 1 में हो जाता है। तो एक एक करके अप्रोचेस देखते हैं। डिवीजन बाय 2 का क्या मतलब है, पहले हम इनपुट और आउटपुट टेस्ट केसेस देख लेते हैं। तो ऑल्दो ये गिवन है यहाँ पे बेसिक कैटेगरी, बट ये बेसिक नहीं है, एक इजी कैटेगरी क्वेश्चन है ये। बेसिक इजी से भी नीचे हो जाता है, तो एक इजी है, राइट। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो n इक्वल्स टू 8 के लिए हम क्या चेक कर रहे हैं, 2 पावर 3 इज 8, दैट्स व्हाई द इनपुट आउटपुट इज यस। फॉर n इक्वल्स टू 98 क्लियरली 98 2 का पावर में नहीं आता है, तो नो रिटर्न कर रखा है। तो हम एक बार उसके लिए डिवाइड करते हैं जो एक्चुअली में पावर ऑफ 2 है, लेट्स से 16, राइट। तो 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करते जाओ तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 इज 4 एंड 2 1 2, राइट। मतलब हर एक जब भी आपने 2 से डिवाइड किया हर बाई कंप्लीटली डिविजिबल हुआ है अनटिल एंड अनलेस यू आर गेटिंग अ वैल्यू 1, राइट। यही अगर आप कोई दूसरा नंबर ले लो जो कि इवन है बट पावर ऑफ 2 नहीं है, लेट्स से 18, तो 2 9 18। अब इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, राइट। तो हमें बस यही चेक करना है। तो क्या इसका सूडो कोड क्या होगा, दैट फर्स्ट वी विल जस्ट राइट वन वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप स्टॉप कब होगी, जब यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा। जब ये 1 था तो हम इसको कैन नॉट, वी विल नॉट, हम इससे डिवाइड नहीं कर रहे थे फर्दर, राइट। तो हम कह देंगे वाइल n इज ग्रेटर देन 1, व्हाट वी विल डू, वी विल कीप ऑन डिवाइडिंग आर n। तो मैं चेक करूंगा बिफोर डिवीजन की n% 2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, करेक्ट। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है देन डेफिनेटली हमारा जो नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर, राइट। और जैसे ही जिस भी पोजीशन पे ऑड नंबर आएगा हम कहेंगे, वहीं से कह देंगे कि दिस नंबर इज नॉट अ पावर ऑफ 2, रिटर्न फॉल्स। एल्स व्हाट वी आर डूइंग दैट वी आर ऑलवेज डिवाइडिंग द n बाय 2, सो n इक्वल्स टू n बाय 2 एंड दैट्स इट। आफ्टर द व्हाइल लूप हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न ट्रू, राइट। तो अगर कोई नंबर एक्चुअली में पावर ऑफ 2 होगा तो क्या होगा कि ये वाइल लूप पूरा इस पूरे टाइम के लिए चलेगा जब तक हमारा जो नंबर है 1 से रिड्यूस ना हो जाए। और अगर कोई पावर ऑफ 2 नहीं होगा तो कहीं डेफिनेटली बीच में कोई एक ऑड नंबर मिल जाएगा जिसके लिए हमारा चेक कर लेंगे कि n इज एन ऑड नंबर, देन डेफिनेटली वहां से कह देंगे रिटर्न फॉल्स, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इफ वी सी दैट 16 को पहले हमने 8 में बदला, 8 को 4, 4 से 2, मतलब हम एक लेट्स से फॉर लूप चला रहे हैं जिसका हम नंबर को हमेशा डिक्रीज करते जा रहे हैं बाई 2। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग ऑफ n, और जिससे हम रिड्यूस कर रहे हैं वो हमारा बेस बन जाता है, तो लॉग n बेस 2, ये हमारी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी मैंने एडिशनल डेटा स्टेट यूज नहीं किया स्पेस करने के लिए, तो ये O ऑफ 1 हो जाएगा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसको कोड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और बाकी 2 अप्रोचेस देखते हैं, ठीक है। तो कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया यार। हमने एक एडिशनल केस यहाँ पे लिखा है, n इक्वल्स टू 0 रिटर्न फॉल्स, क्योंकि जब भी हमने देखा था, जब भी 2 से हमेशा उसको डिवाइड करते जा रहे थे, तो लास्ट में हमारे पास जो नंबर बच रहा था दैट वाज 1। तो ये केस कभी हैंडल नहीं हुआ n इक्वल्स टू 0 वाला, राइट। तो इसलिए हमने इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया। एंड नाउ इट्स टाइम टू लेट हिट द सबमिट बटन। मीनवाइल इट इज सबमिटिंग, लेट अस एनालाइज द कंस्ट्रेंट एज वेल। कंस्ट्रेंट देखो 10 पावर 8 है। अगर आप log ऑफ 10 पावर 8 10 पावर 18 करोगे तो डेफिनेटली वो लेस देन 10 पावर 8 होगा, एंड दैट इज व्हाई दिस करंट सोल्यूशन गॉट सबमिटेड, ठीक है। तो इसकी मेथड 2 पे चलते हैं। मेथड 2 क्या है हमारा कि वी विल काउंट द नंबर ऑफ सेट बिट्स। अब देखो यार, अगर आप कोई भी आपके पास इवन नंबर है, लेट्स से 16, तो इसको आप अगर बिट्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 0 0 0। अगर आपके पास 8 है तो आप क्या लिखोगे, 1 0 0 लिखोगे या 1, हाँ 1 4 0 लिखोगे, राइट। 8 के लिए आप लिखोगे 1 0 0 0, देन 4 के लिए आप लिखोगे 1 0 0, राइट। ऐसे ही जितने भी पावर ऑफ 2 है उनके लिए क्या होगा, अगर आप इसमें देखो तो हर बार जो सेट ऑफ काउंट बिट है वो हमेशा 1 है, सेट ऑफ काउंट ऑफ सेट बिट तो काउंट ऑफ सेट बिट जो है हमेशा 1 है, राइट। तो सिंपल सा प्रोग्राम हम लिख देंगे काउंटिंग ऑफ सेट बिट्स, और उसके लिए हम कह देंगे अगर काउंट इक्वल्स टू 1 आया तो हम बोल देंगे कि आवर नंबर इज अ पावर ऑफ 2 एल्स इट इज नॉट। तो काउंटिंग ऑफ सेट बिट का प्रोग्राम कैसे होता है यार, हम इसमें क्या करते हैं, 1 सेकेंड। हमारे पास लेट्स से कोई नंबर, तो हमें बस अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ बॉइल डाउन हो गया है कि लेट्स से हमारे पास कोई गिवन है कोई बिट्स, लेट्स से 1 1 1,
राइट। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लास्ट बिट को चेक करेंगे, ये 1 है या 0, करेक्ट। अगर 1 है तो काउंट प्रोसेस कर देंगे, नहीं है तो फिर हम सेकंड लास्ट बिट को चेक करेंगे। सिमिलरली हम राइट मोस्ट से लेफ्ट मोस्ट तक ट्रैवल करते जाएंगे। तो ये इसके लिए कैसे करेंगे आप, लेट्स से तुम्हारे पास ये केस था 111 का, आपको बाकी कोई नंबर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये लास्ट बिट से मतलब है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, ठीक है, और बाकी सब जगह 0 लिख दूं और इसका मैं एंड ऑपरेटर निकाल दूं, तो देखो आप देख सकते हो कि रेस्ट ऑफ द बिट एक्सेप्ट द लास्ट बिट वो ऑलरेडी 0 हो जाए, क्योंकि हमने एंड से कर दिया उसका ऑपरेटर, राइट। और लास्ट बिट सिर्फ 1 था, राइट। तो अब ये लास्ट बिट, अब रिजल्टेंट 1 तभी होगा जब हमारा जो गिवन बिट है वो 0 हो या 1 हो, उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये 1 है तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, अगर 0 है तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो हम यही करते जाएंगे यार, यही प्रोग्राम होता है काउंट सेट बिट काउंट निकालने का। आप राइट मोस्ट से लेफ्ट मोस्ट जाओ, सबसे पहले लास्ट बिट को चेक करो 1 है नहीं, कैसे करोगे, एंड 1, हर बार एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज करेंगे विथ 1। सिमिलरली सेकंड लास्ट बिट पे कैसे जाओगे, तो सेकंड लास्ट बिट पे जाने का एक अच्छा तरीका है कि n इक्वल्स टू n/2 कर दो। अगर आपका n इक्वल्स टू 7 है, राइट, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई 111, n/2 करोगे तो क्या हो जाएगा इसका, 2 3 is 6, राइट। तो 3 हो जाएगा, 3 की रिप्रेजेंट देखो 1 1 है, तो ऑलरेडी जो लास्ट बिट है वो हटते जा रहा है। आप n/2 की जगह आप ये भी लिख सकते थे n राइट शिफ्ट 1, ये भी सेम काम करता है, करेक्ट। ठीक है, तो इसको कोड करो यार, एंड देन वी विल रिज्यूम बैक विद दिस मेथड 2। ठीक है, देखो यही हमने किया है, while n इज ग्रेटर देन 0, तब तक हमारा n खत्म ना हो जाए तब तक हमें काम करते रहना है, क्योंकि लॉन्ग में पैरामीटर दे रखा था, तो इसलिए हमने भी यहाँ पे लॉन्ग काउंट रखा, ठीक है। नाउ वी आर जस्ट चेकिंग, हमेशा n को एंड से 1 कर रहे हैं, करेक्ट, और काउंट में उसको प्लस करते जा रहे हैं, और फिर n इक्वल्स टू n/2। ये एक्चुअली में सूडो कोड कैसे काम कर रहा है यार, मैं आपको एक छोटे से टेस्ट के लिए वापस से ड्राइव करके दिखा देता हूँ। लेट्स से 1 1 1 है, राइट, तो हम इसको 1 से ऐड करेंगे, क्योंकि यार n इज इक्वल्स टू 7 एंड विच इज ग्रेटर देन 0, तो हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। यहाँ 1 है तो काउंट की वैल्यू भी हो गई 1, ठीक है। फिर क्या होगा, n इक्वल्स टू बाई 2 हो जाएगा 7/2 विच विल गिव यू एज 3, 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई 1 1। इसको अगेन हम 1 से ऐड करेंगे, एंड दिस लास्ट बिट अगेन विल बी सेट एज 1, एंड रेस्ट ऑफ इट हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 1 1 1 0 का 0। अगेन ये बिट 1 था तो काउंट इसकी क्या हो जाएगी 2, ठीक है। नाउ सिंस n इज अगेन ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 3/2 विच विल गिव यू एज 1, करेक्ट। तो हम करेंगे यहाँ पे 1 एंड विल अगेन एंड विथ 1, और फिर करूंगा कि रिजल्टेंट अगेन 1 आए तो काउंट हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। अब n की वैल्यू अगेन 1 है तो इसको 1/2 करो, क्या होता है यार 0। अब हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, विल नॉट प्रोसेस द लूप। अगर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो गिवन सेट बिट था 3 टाइम्स 1 था, राइट, और हमारा काउंट भी वही स्टोर कर रहा है, राइट। तो हमने तो रैंडमली इसके लिए रन किया, बट अगर आप लेट्स से 1 0 0 के लिए रन करते तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू भी क्या होती, सिर्फ 1 हो जाती। इसके लिए कोई पार्ट नहीं होता काउंट में, इसके लिए भी कुछ नहीं होता, ड्यू टू द 1 प्रेजेंट इन दिस प्लेस, यहाँ पे काउंट हो जाता 1। और हम लास्ट में वही चेक कर लेंगे, काउंट इक्वल्स टू 1, देन इट्स गुड, रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। लेट अस हिट द सबमिट बटन। अगेन हम हर एक नंबर को बाई 2 से रिड्यूस करते जा रहे हैं जब तक वो नंबर खत्म ना हो जाए, राइट, जब तक 1 ना पहुंच जाए, 0 ना हो जाए। तो अगेन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, log n, एंड व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वी आर नॉट यूजिंग एनी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर, तो O of 1 हो गया। अब इसका एक बहुत अच्छा टेक्निक है यार, थर्ड टेक्निक, ये सुन के मजे आ जाएंगे आपको, अगर आपने पहली बार अगर आप पहली बार कर रहे हो तो काफी मजा आएगा, राइट। तो मैं थर्ड टेक्निक को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, मेथड 3 बिटवाइज। देखो हमारे पास पावर ऑफ 2 के नंबर को एक बार बिटवाइज में लिखते हैं, कैसा दिखता है। अगर 8 को हम लिखें तो होता है 1 0 0 0, अगर हम 16 को लिखें तो क्या होता है 1 4 टाइम्स 0, करेक्ट। मेरे को बताना है कि ये हमारे पास पावर ऑफ 2 है या नहीं। तो क्या अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो यहाँ पे, लेट्स से 1 1 1 1 और यहाँ पे 0, जहां पे भी जीरोस प्रेजेंट है, लेट्स से हमने कुछ किया और सारे जीरोस की जगह हम 1 लिख दें और 1 की जगह 0 आ जाए, और फिर हम उसका एंड ऑपरेटर निकाल दें। अगर आप इसका एंड निकालो तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे डिजिट 0 थे, सारे बिट 0 थे एक्सेप्ट द फर्स्ट बिट, और उसका आप एंड निकाल रहे हो कॉरेस्पॉन्डिंग 1 से, तो डेफिनेटली ये पूरा पार्ट जो भी 1 के बाद जितने भी 0 है वो सब 0 बन जाएंगे, करेक्ट। और और आपने क्या किया, जहां पे जो एक जो सेट बिट प्रेजेंट था आपने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 0 लिख दिया, तो ये भी 0 बन जाएगा। मतलब कि अगर ये जो पर्टिकुलर नंबर है, अभी हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, मैं अभी मैं बस अज्यूम कर रहा कि अगर हमने ये नंबर अपने पास रख लिया किसी तरह, अगर हमने इसका एंड निकाल दिया तो पूरा रिजल्टेंट 0 बन जाएगा, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये नंबर कोई एक नंबर है, क्या ये डिराइव हो सकता है n से। अगर n इक्वल टू 16 है तो ये नंबर जो मैंने भी लिखा, क्या वो n से डिराइव हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। अरे देखो आपने क्या किया, 1 ट्रिपल 0 की जगह या 1 4 टाइम्स 0 की तरह आपने 1 को 0 बना दिया और सारी 0 को 1 बना दिया, तो क्या मैं बोल नहीं सकता हूँ कि ये 16 - 1 ये 15 का बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन है।
क्या मैं कह सकता हूँ सर? डेफिनेटली कह सकता हूँ यार। 7 के लिए आप देखो, 8 के लिए आप देखो, अगर आप 7 का रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 1 1 और कुछ भी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड, तो वो 0 बन जाएगा। अब इसका फिर से एंड निकाल दो, ये अगेन रिजल्टेंट क्या दे देगा? 0। मतलब कि यार बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि इफ एन एंड माइनस 1 का वैल्यू 0 आ जाए हमारे पास, ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा कि नंबर इज अ पावर ऑफ 2 एंड रिटर्न ट्रू। अगर ऐसा नहीं है देन आई विल से रिटर्न फॉल्स। और बिटवाइज ऑपरेटर हमेशा ओ ऑफ 1 लेता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बताइए आपको। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ओ ऑफ 1, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ओ ऑफ 1। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा क्वेश्चन था यार। ये बेसिक क्वेश्चन में नहीं था, अगर आप लॉग इन में करो तो डेफिनेटली ये बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा, बट क्योंकि ये बिटवाइज के थ्रू आप करते तो वन में होता है, दैट इज वाई इट स्टैंड्स एज एन ईजी क्वेश्चन नाउ। तो इसलिए आज वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। तो ठीक है, मेथड 3 को कोड करते हैं। यू ऑल्सो कोड फ्रॉम योर साइड एंड देन वी कैन रिज्यूम अहेड। ठीक है यार, तो ये रहा इसका कोड। अगर एन सबसे पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट दे भी रखा है वैसे, एन 0 से बड़ा है हमेशा, राइट, तो ये नहीं भी लिखते तब भी काम कर जाता। बट अभी जो लीड कोड का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले वहाँ पे कंस्ट्रेंट थोड़ा डिफर करता है, सो दैट इज वाई। तो एन सबसे पहले बड़ा होना चाहिए, एंड वी विल चेक इफ एन एंड एन माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन दैट नंबर इज डेफिनेटली अ पावर ऑफ 2, एल्स इट इज नॉट, तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, एक बार कंपाइलेशन एंड रन कर लेते हैं किसी कस्टम केस के लिए। लेट्स से 16 के लिए रन कर लेते हैं, 16, and we'll just compile and run, and then we can hit the submit button. ग्रेट यार, तो कंपाइलेशन पास हो गया है। लेट अस नाउ हिट द सबमिट बटन। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ओ ऑफ 1, तो कंस्ट्रेंट देखने की जरूरत ही नहीं यार, 10/8 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं, ओ ऑफ 1 में ही अपना क्वेश्चन हो रहा है। तो ठीक है, ग्रेट। तो हमने तीनों अप्रोचेस देख लिए। सेम अप्रोचेस अब सी प्लस में भी देख लेते हैं कैसे कोड चेंज होगा। तो ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं यार, मैंने यहाँ मेथड 1 मेथड 2 को कमेंट कर दिया है। मैं इसको सबमिट कर दूंगा ताकि ये पुश हो जाए अपनी डीएसए रिपोजिटरी में और आप वहाँ से हेल्प ले सको, राइट। ये हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड 2, एंड दैट इज योर मेथड 3। ठीक है, लेट अस नाउ हिट द सबमिट बटन एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स। ठीक है यार, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं वो लीड कोड के क्वेश्चन पे जो पावर ऑफ 2 में प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, लीड कोड नंबर 231। अब देखो यहाँ पे इजी कैटेगरी लिखा हुआ है, इट्स नॉट बेसिक, राइट, तो ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है। तो हमें बस वही चेक करना है, इज इट अ पावर ऑफ 2 और नॉट। हम बस वही चेक करेंगे इफ एन इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है? -2 पावर 31। नेगेटिव नंबर्स के लिए हमें बाय डिफॉल्ट फॉल्स रिटर्न करना है, सो दैट्स व्हाई वी आर चेकिंग इफ एन इज लेस देन इक्वल टू 0, वी विल से रिटर्न फॉल्स, राइट। और कोई भी नेगेटिव नंबर पावर ऑफ 2 कैसे हो सकता है? लेट्स से आपके पास अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव में बन जाता है, राइट। तो हमेशा हम क्या क्या चेक कर रहे हैं? पावर ऑफ 2, एक इवन पावर डाल रहे हैं, तो नेगेटिव नंबर का कोई सेंस ही नहीं बनता है यहाँ पे। तो इसलिए एन इज लेस देन इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स। इफ दैट इज नॉट द केस वी विल जस्ट चेक इफ एन एंड एन माइनस 1 इक्वल टू 0, देन रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स। तो ये मैंने यहाँ सबमिट कर रखा था, मैं आपको वो पेज दिखा रहा था सबमिशन का, एंड देन वी शैल डेफिनेटली एंड दिस वीडियो। ग्रेट यार, तो ये क्वेश्चन हो गया है, सारे अप्रोचेस हमने डिस्कस कर लिए, and that's it. Let us meet in the next period streak of day 200, what to say, 26, and the continuation of our another place. Till then, keep learning, keep going. Bye bye, and take care, guys.